आजकल के ज़माने में जैसे पुराने ज़माने में युद्ध होता था ना, उस तरह से युद्ध नहीं होंगी। जब तक वो मुसीबत में नहीं पड़ता है ना, तब तक इंसान को लगता है जो मैंने किया ठीक किया, तू क्या कर लेगा कर ले। सोच माने समझ गए ना। इस सोच ने हर समय अपने अधर्म को ही धर्म माना है। वहाँ पे जाके वही तो करते हैं, मूर्ति पूजा ही तो करते हैं। मूर्ति तो खाली एक शक्ल बना हुआ है, उससे तो मूर्ति खुदी की बुलंदी कर। खुदी माने अपने अंदर के अच्छाई की बुलंदी या फिर ईमान की बुलंदी। ईमान वो नहीं होता है जो किताबों में लिखा रहता है। ईमान वो नहीं होता है जो किसी के सोच की पैदावार है। ईमान वो नहीं होता है जो कोई तलवार या बंदूक के दम पे आपको बताए। ईमान वो होता है जो आप बिना जाने भी, बिना डर के भी, बिना खौफ के भी, कभी भी कोई भी जवाब आपको चाहिए आपके किसी भी सोच के लिए, आप किसी दूसरे सोच वाले के पास मत जाइए, क्योंकि अपने हीरे जवाहरात तो लुटा के ही जाने चाहिए मरने से पहले। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, क्योंकि किसके सामने हाथ फैलाएंगे। क्या वो सच्चा है? उस तरह से युद्ध कर भी दे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अक्लमंद तो है। आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी युद्ध करेंगे? जिस तरह से पहले युद्ध होता था दो देशों के बीच में, उस तरह से युद्ध करेंगे? अगर आपको लगता है तो शायद या तो मैं गलत हूँ, या फिर मेरे को ये लगता है जो कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी को समझे ही नहीं। युद्ध माने पता है क्या होता है? हमारी अर्थव्यवस्था, जिसे उन्होंने इतने मेहनत से, इतने तरीकों से जिस अर्थव्यवस्था को इतने ऊपर लेके गए हैं, एक युद्ध होगा ना 10 दिन के अंदर वो अर्थव्यवस्था, चाहे जिसके साथ युद्ध हो रहा है या जो युद्ध कर रहा है, दोनों की अर्थव्यवस्था एकदम रसातल में चली जाएगी। तो हमारे जो सपने हैं, उनके जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं, जो एक दिन हमें उस लेवल तक पहुंचना है, मुझे पता नहीं, शायद मेरे को वो गलत साबित करके उस तरह से बॉम्ब मार के ये सब कुछ करके, जैसे युद्ध होता था पिछले पुराने ज़माने में, उस तरह से युद्ध कर भी दे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अक्लमंद तो है। और युद्ध करना आजकल इस तरह से, जैसे कि पिछले कुछ साल पहले हमारे एक भाई बंधु देश है, पास में ही रहते हैं, वो पता नहीं कितने भाई बंधु है हमारे, उन्होंने किस तरह से पूरे दुनिया के ऊपर इतनी बड़ी एक बीमारी 2020 में उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी ला दी थी। उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या उसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं बोलते हैं? तो इसलिए आजकल के ज़माने में जैसे पुराने ज़माने में युद्ध होता था ना, उस तरह से युद्ध नहीं होंगी, नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने किया है, भारत ने जो किया है, ये बंद कर दो, वो काट दो, ये कर दो, वो कर दो, यही काफ़ी है युद्ध के लिए। बेकार में पूरे एक जगह पे जाके इतना बड़ा बड़ा बम डाल देना, ये सब कुछ करना, ये तो मतलब पता नहीं, मूर्खों की जमात ही शायद ऐसा कर सकती है। तो मुझे आप ज़रूर लिखें नीचे कि आपको क्या लगता है युद्ध क्या होगा, और जो युद्ध माने क्या, पुराने ज़माने के स्टाइल में जो युद्ध होता था वैसा ही होगा क्या? मुझे नहीं लगता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो खैर, इसमें तो कोई बेटिंग तो नहीं करना है ना, लेकिन यही है, क्योंकि इंसान जब मुसीबत में पड़ता है ना, तभी इंसान समझता है कि उसने गलती किया है। जब तक वो मुसीबत में नहीं पड़ता है ना, तब तक इंसान को लगता है जो मैंने किया ठीक किया, तू क्या कर लेगा कर ले। ये होता है क्योंकि हम भी तो इंसानियत के उत्कृष्टता के लिए, इंसानियत के पूरा एकदम होलिस्टिक उत्कृष्टता के लिए हमने भी तो इतने सालों से हर पल काम किया है ना इसके ऊपर। तो हमको ये लगता है, हम इतना इंसानों को समझते नहीं है कि वो हमें सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अभी वो वक्त आ गया है कि अगर आपने अधर्म किया है, जो कि उन्होंने किया है, उस देश ने किया है, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स हम बोल नहीं सकते क्योंकि एल्गोरिथम को ये पसंद नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। आप भी समझदार हैं, आप भी समझ जाएंगे। एल्गोरिथम तो एक मशीन है खाली, आप तो समझदार हैं। इस देश ने, इस सोच ने, सोच माने समझ गए ना, इस सोच ने और इस देश ने जिस पर ये सोच हावी है, इस सोच ने हर समय अपने अधर्म को ही धर्म माना है। क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि आप ही सही हैं और जो आपके सोच को अमल में नहीं लाता है, जो आपके सोच को नकार देता है, वो आपके खिलाफ है, वो मरने लायक है, उसको वो बहिष्कार के लायक है। अगर उसको जिंदा रखना है
तो आपको उसे पैसे देने होंगे। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए उस सोच ने हमारे देश पर, बंगाल में भी बहुत खराबी किया है। जो लोग मूर्ति बनाते थे मुर्शिदाबाद में, उन लोगों को मार डाला, बाप और बेटे को, और उस गांव के सभी लोगों को भगा दिया, क्योंकि उनके सोच के हिसाब से शायद मूर्ति पूजा, मूर्ति की इबादत करना, मूर्ति पूजा करना गुनाह है। लेकिन वो तो खुद भी वही करते हैं उनके उस देश में जाके। वो जो जहाँ पे जाते हैं ना, सब लोग घूमते हैं, आप समझ गए होंगे, वहाँ पे जाके वही तो करते हैं, मूर्ति पूजा ही तो करते हैं। मूर्ति तो खाली एक शक्ल बना हुआ है, उससे तो मूर्ति नहीं होता। मूर्ति तो हर तरह का मूर्ति होता है। उसको जाके, उस मूर्ति को, जिसको उन लोग मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति नहीं बोलते हैं लेकिन वो है, उसको जाके चूमते हैं, उसको जाके सब कुछ करते हैं। तो ये एक एक्चुअली हमें ना अपने सोच को इस तरह से उसकी बुलंदी करनी पड़ती है। वही लोग कहते हैं कि खुदी की बुलंदी कर। खुदी माने अपने अंदर के अच्छाई की बुलंदी, या फिर ईमान की बुलंदी। ईमान वो नहीं होता है जो किताबों में लिखा रहता है। ईमान वो नहीं होता है जो किसी के सोच की पैदावार है। ईमान वो नहीं होता है जो कोई तलवार या बंदूक के दम पे आपको बताए। ईमान वो होता है जो आप बिना जाने भी, बिना डर के भी, बिना खौफ के भी आप उस पर चलते हुए अपने जीवन को दे सके। इसीलिए बोलते हैं ना मुसल्लस ईमान, माने चट्टान के जैसे ईमान। और मैं ये जानता हूं, मैं तो 2002 से 24 घंटे इनके साथ रहा हूं, इन सोच वालों के साथ रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि इनमें से 99.99% लोग जो मुसल्लस ईमान के बारे में बात करते हैं ना वो मुसल्लस होता है उनका ईमान, ना वो ईमान को समझते हैं। क्योंकि अगर जो मुसल्लस ईमान को समझे, वो तो धर्म को पूरी तरह से समझेगा। वो एक सोच को, एक चिंताधारा को, एक, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, वैसी चीज को वो ईमान बना लेते हैं। ईमान बनाने से नहीं बनता है। ईमान है मोहब्बत, निस्वार्थ प्रेम। ईमान प्रेम है, बहुत कुछ है। मैं इसके ऊपर एक किताब लिखने वाला हूँ, एक पूरा शास्त्र लिखने वाला हूँ कि अधर्म क्या, अधर्म क्षय क्या, कैसे, क्यों इत्यादि, और धर्म क्या, धर्म जय क्या, क्यों, कैसे इत्यादि। इसके ऊपर बहुत बड़ा शास्त्र मैं लिखने वाला हूँ। आपको ये चीज अच्छी तरह से समझना है कि ईमान माने प्रेम, परोपकार, पर उपकार, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। मेरे पार्टी में शामिल हो जा तो प्रेम, और वो भी प्रेम रहता ही नहीं है। कितने देश है इनके इस सोच के, लेकिन वहां पे कोई प्रेम नहीं है। पहले ये दूसरों को मारते हैं, फिर खुद को मारते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये मैं सभी को, उस सोच वालों को भी, जो दूसरे सोच वाले हैं उनको भी, और जो धर्म के पथ पर चलने का दावा करते हैं लेकिन नहीं चलते उनको भी, और जो धर्म के पथ पर चलते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो एक पूरे दुनिया के इंसानियत को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर धर्म का जय करना बहुत अनिवार्य है आज के दिन में। तो इसको आप अवश्य करें। आप अपने अंदर पूछिए। कभी भी कोई भी जवाब आपको चाहिए आपके किसी भी सोच के लिए, आप किसी दूसरे सोच वाले के पास मत जाइए। आप अपनी अंतरात्मा से सवाल कीजिए। मैंने किया है, मैंने सारे जवाब मुझे मिले हैं। और इतने सालों तक, नियरली 30 सालों तक मैंने उसके ऊपर काम करके, अपने आश्रम में, अपने आसपास में, अपने गुरुकुल में, इन सबको करके मैं अभी दुनिया के पास आ रहा हूँ उसको दुनिया के साथ बांटने के लिए। क्योंकि अपने हीरे जवाहरात तो लुटा के ही जाने चाहिए मरने से पहले। तो वही मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इतना ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है मुझे। हाँ, और ये भी ज़रूरत है कि मैं, क्योंकि हम लोग इस काम के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। क्योंकि किसके सामने हाथ फैलाएंगे? क्या वो सच्चा है? क्या वो ईमानदार है? क्या उसके ऊपर हम ये विश्वास कर सकते हैं कि उसने
ईमानदारी से उस पैसे धन का धनार्जन किया है। बहुत लोग बोलते हैं पैसे का क्या रंग होता है पैसे देने वाले का रंग होता है। तो जो देने वाला है, जिसने उसको रोजगार किया है, क्या उसने ईमानदारी से किया है? क्या उसने धर्म के पथ पर चल के वो पैसा रोजगार किया है? अगर किया है तो ठीक है, ये तो कहाँ करते हैं लोग। और लोग करते भी हैं, जो लोग धर्म के पथ पर रह के करते हैं उनके पास पैसे होते ही नहीं है देने को। लेकिन फिर भी पैसे तो चाहिए ना, क्योंकि रास्ते के हमारा जो लक्ष्य है, रास्ते में कोई भी औरत 50 साल के ऊपर, कोई भी आदमी 60 साल के ऊपर, धरती में दुनिया में तन्हा अकेला, बिना दोस्त के, बिना किसी अपने के दुख में ना रहे। बहुत लोग तो उनमें से ऐसे होते हैं जिनके पास होता है, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो एकदम लाचार होते हैं, जो रास्ते में पड़े रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता है। उनको तो लाके उनके लिए रखना, उनके लिए करना, उनको खिलाना पिलाना, रखना, टैक्सेस देना, क्योंकि गवर्नमेंट भी बैठी रहती है, कितना चूस ले, कितना खून चूस ले, इन सब के पीछे भी तो करना पड़ता है, तो खर्चा होता है। तो उसके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है जो कि आपके अंदर ईमान है, आप धर्म के पथ पर चलते हैं, आप धर्म के पथ पर चलते हुए किसी काम के लिए आप अपने धन को, अपने हार्डवर्क को आप देना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, साथी हाथ बढ़ाना करना चाहते हैं, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर प्यार लुटाना। तो इसके लिए अगर आप साथ देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मत कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बोलेंगे भी नहीं करने के लिए। अगर आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहे तो मत करिए। अगर आप करना चाहे तो ऑल बटन पे दबाइए, नहीं करना चाहे तो और मत दबाइए। लेकिन आप ये ज़रूर करें कि इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इंसानियत की जय, धर्म का जय तभी होगा जब लोग धर्म के बारे में जानेंगे और कैसे जय करना है उसके बारे में जानेंगे। और आप ज़रूर इतना तो कीजिएगा आप कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपको ये वीडियो सुन के आपके कुछ प्रश्न हैं, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में, या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या आप अपनी कुछ कहानियाँ जो आपको याद आ रही है अभी, वो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक और व्लॉग पॉड में। तब तक प्रणाम बंधु। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো।